अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आई होप कि आप सबकी ईद भी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी। तो जी उम्मीद तो ये थी कि रमज़ान में 30 रोज़े होंगे, लेकिन 29 रोज़े ही हो पाए। तो सडन ही ईद का ऐलान हो गया था, लेकिन ये था कि मैंने जो कपड़े वगैरह का काम था ना, वो पहले ही करना शुरू कर दिया था। ये आई थिंक कि सैटरडे या संडे का दिन था, तो पहले ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चांद रात वाले दिन ना फिर काम जो है वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। कपड़े वगैरह जो थे प्रेस करके रख दिए थे साथ ही साथ, क्योंकि इन पे भी नए टैग लगे होते हैं, टैग वगैरह भी उतारने होते हैं। जो कपड़े दर्जी से सिल के आ जाते हैं, उन कपड़ों को पहले वॉश करना पड़ता है और फिर उनको इस्त्री करना होता है। तो जी जो वॉश करने वाले थे उन्हें मैंने वॉश करके जो था वो प्रेस किया, और जिनके टैग्स उतारने वाले थे टैग वगैरह उतारे और फिर उनको प्रेस किया। बेबी के दोनों कपड़ों पर टैग्स भी लगे हुए थे, वॉश भी करने वाले थे। तो वॉश करके टैग्स वगैरह उतार के इनको मैंने रेडी करके जो था वो हैंग कर दिया था। हस्बैंड के जो कपड़े थे वो दर्जी से सिल के आए थे, उनको भी मैंने जो था वो पहले वॉश किया था, फिर जो था मैंने उन्हें प्रेस किया और हैंग कर दिया था। मेरा जो था वो ऑलरेडी मैंने वॉश करके जो था वो दर्जन को भेजा था, तो इसलिए उसको दोबारा से वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी। उस जल्दी से प्रेस किया और बस जी डन कर दिया। और फिर जैसे ही ईद का ऐलान हुआ तो जल्दी जल्दी से जी बस चांद रात की तैयारियां शुरू कर दी, गिफ्ट्स वगैरह रैप करना शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोगों ने जाना था अपनी आंटी की तरफ और वहाँ पर बच्चों को जो थे वो गिफ्ट्स वगैरह देने थे। और उससे पहले ये ग्रोसरी आई हुई थी, इफ्तारी के बाद जो थी वो मैंने ये ग्रोसरी जो थी वो समेटनी थी। ग्रोसरी आ तो जाती है बहुत आसानी के साथ, लेकिन इसको समेटना उतना ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे कि इन चीज़ों को इनकी जगह पर रखना। जो चीज़ें होती हैं राशन की बाल्टी में रखने वाली उनको उसमें रखना, और जो चीज़ें होती हैं कैबिनेट में रखने वाली उनको उसमें रखना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। फिर लगा तो मैंने सोचा ये चूल्हा जो है अभी जब वापस आऊँगी मैं तो आकर मीठा वगैरह बनाना है, तब अगर चूल्हा गंदा हुआ तब बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। इस तरह स्टोव जो है इसको साफ़ करके ही मैं गई थी, क्योंकि इफ्तारी बनाते हुए मेरे से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। इसको जल्दी जल्दी से मैंने इसको वॉश किया, इसको जल्दी से मैंने साफ़ किया जितना मुझसे साफ़ हो सका। ऊपर ऊपर से मैंने बस किया था, इसको मैंने ओपन नहीं किया था। जल्दी से इसको डन किया मैंने, क्योंकि अभी मैंने जो था ना वो गिफ्ट्स वगैरह वो पैक करने थे। चीज़ें जो थी वो मैंने ला के रखी हुई थी, और इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि मुझे ना चीज़ों की वीडियो बनाने का वो जो था ना, एक तो टाइम नहीं मिला, टाइम मिलने के साथ साथ मेरे माइंड में भी नहीं रहा कि मैंने इनकी जो है ना वो वीडियो बनानी है। तो ये मेरे हस्बैंड के पास और भाई के पास कुछ पिक्चर्स वगैरह रखी हुई थी, और बच्चियों ने इन गिफ्ट्स की जब उन्हें दिए तो उन्होंने ना जब ओपन किए तो उनके पास ये गिफ्ट्स की ना पिक्चर्स वगैरह उन्होंने ओपन करते हुए कुछ अपने पास रखी। तो फिर मैंने उनसे पिक्चर्स लेके यहाँ पे अटैच किया। एज़ इट इज़ मुझे वीडियो तो इसकी नहीं मिली है, तो फिर वहाँ पे जी बच्चों को मेहंदी वगैरह लगाई थी। घर आकर मैं जब आई घर तो मैंने थोड़ी बहुत जो मेहंदी लगा ली। मीठा वगैरह बनाने के बाद, मीठे में मैंने कस्टर्ड बनाया था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है कि अगर हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो 5 मिनट का काम है वो 15 मिनट में जाके होता है। तो मुझे ये था फिर यार गैस भी चली जाएगी और सब कुछ जो है ना वो यहीं रह जाएगा, फिर सुबह पे जो काम चला जाएगा। सुबह ईद की नमाज़ जल्दी हो जाती है और फिर जाने से पहले जो है वो मीठा खा के जाना होता है ईद उल फितर पर। तो इसलिए रात को काम करना ज़रूरी था। रात को ऑलमोस्ट मैं सोई थी 3 बजे, सोते सोते 3 बज गए थे। और ये जो अभी सारे क्लिप्स गुजरे ईद के पहले दिन के थे, और ईद के पहले दिन मैंने चिकन स्टीम किया था और साथ में चिकन कढ़ाई बनाई थी, और नाश्ते में कस्टर्ड के साथ हम लोगों ने अंडे और बॉयल एग जो थे उनके साथ नान जो थे उनका नाश्ता किया था। लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जितना हो सका मुझसे मैंने वो रिकॉर्ड किया कि मैंने आपके साथ ना ये ईद का जो है व्लॉग वो शेयर करना है। स्टीम की भी मैं चाह रही थी कि पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन बस मैं नहीं कर सकी। जितना मेरे से रिकॉर्ड हुआ मैंने बस उतना कर लिया। रेडी हो गए थे हम लोग सुबह ही, और सुबह ही जो हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया वही हुआ। उसके बाद जो था आराम करना था हम लोगों ने, क्योंकि सारी रात मैं भी जागी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी जागे हुए थे, भाई भी जागे हुए थे और बेबी भी हमारे साथ जाग रहा था। तो हम लोग जो था ना खाना खा के हम लोग सो गए थे। तब हम सो के उठे, फिर हम लोगों ने बाहर जाना था आउटिंग के लिए। फिर हम लोग ने खुद को जो था वो ज़रा फ्रेश किया, रेडी हुए दोबारा, कपड़े वगैरह जो थे वो हम लोग ने चेंज किए और बस फिर निकल गए बाहर। ईद पर हर किसी की अपनी मसरूफियात होती हैं,
तो जी इस तरह जो था हमारा ईद का जो दिन था वो पहला गुजर गया। और साथ साथ मुझे याद भी आ रही थी कि अम्मी के घर पर ना, यहाँ जो है ससुराल में मैं क्योंकि अकेली अलग घर में रहती हूँ, तो उस तरह से तो ईद नहीं है जिस तरह से अम्मी के घर ईद होती थी। क्योंकि अम्मी के घर जब ईद होती थी ना, तो ईद नमाज़ पढ़ते ही सारे गेस्ट आना शुरू हो जाते थे और आते रहते थे, सारा दिन गेस्ट का सिलसिला चलता रहता था। लेकिन यहाँ पे सच ऐसा कुछ भी नहीं है। गेस्ट बहुत कम आते हैं मेरी तरफ, क्योंकि दूर है हमारा घर, तो फिर स्पेशल किसी को इनवाइट करो तो ही आते हैं। तो वहाँ ये होता था मामू लोग ईद मिलने के लिए आ जाते थे, ताया अब्बू आ जाते थे, कज़न्स वगैरह आ जाते थे आते जाते। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर शलवार कमीज़ चेंज करके राइफ़ की इसको मैंने ड्रेसअप कर दिया था निक्कर और शर्ट में। और ये उस दिन बॉस बेबी लग रहा था। उसकी भी ड्रेसिंग जो है ना बॉस बेबी की, वो इसी तरह ही होती है, उसकी भी आगे टाई लगी होती है। पता नहीं आप लोगों को बॉस बेबी जो वो है ना किड्स की मूवी, वो पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे जो है ना इसको देख देख के उस बस यही याद आ रहा था कि ये बॉस बेबी लग रहा है। उसकी भी इस तरह छोटी सी टाई होती है, ऐसी शर्ट होती है उसकी, उसने भी नीचे से ना इतनी सी पतलून पहनी होती है। तो माशाल्लाह जी बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आप भी देख रहे हैं और आप मेरे बेटे को देख के माशाल्लाह बोलिएगा। तो बाहर गए आउटिंग थोड़ी सी हम लोगों ने ये फर्स्ट डे पे की थी, उसके बाद हम आए वापस, तो बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड थे। ये जो थी जी वहाँ पे ये कवाली वगैरह होती थी, वो हो रही थी रूफ़ टॉप पे। इससे पहले मैं कभी भी ना किसी रेस्टोरेंट के रूफ़ टॉप पे नहीं गई थी, ये पहली दफ़ा मैं ना किसी रूफ़ टॉप पे गई थी, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जी इसके बाद आके मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया रात का, बस हम सो गए जल्दी से। फिर ये नेक्स्ट डे था, हम लोगों ने नेक्स्ट डे जाना था आंटी की तरफ, वहाँ पे भी दावत थी। तो जल्दी से मैंने बस राइफ़ को रेडी किया। तो इसके मैंने कपड़े वगैरह सबसे पहले निकाले, नाश्ता वगैरह करने के बाद, रूम वगैरह सेट करने के बाद। तो जी ईद की खुशी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा इसकी साथ साथ थकावट भी जाती है। आपके घर कितनी ना भी आना होना, लेकिन अपने लिए इंसान जब करता है ना स्पेशल फील और स्पेशल चीज़ें वगैरह बनाता है, तो वो इंसान को ना थकन हो जाती है। मुझे 4 साल वाले दिन हस्बैंड ले गए थे बाज़ार, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। मुझे जो थे वो ईद के लिए उन्होंने मुझे जूता दिलाया और चूड़ियाँ वगैरह दिलाई। तो इससे मेरी ईद इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई। तो ये ईद का मेरे सेकंड डे का ड्रेस था, ये जूता था जो उन्होंने मुझे दिलाया था। और मैं इसके अलावा जो था फिर हम लोग डिनर वगैरह वहाँ बाहर किया आंटी की तरफ से होके। फिर इसके मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए। यहीं तक था जी मेरा ईद का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ईद का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो है सिंपल रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।